नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संसद में कानून बनाना, कोई बिल पास करवाना मुझे लगता है कि बहुत आसान हो गया है। बीजेपी के लिए तो बहुत आसान हो गया है। पिछले 10 सालों में एक मूलभूत बदलाव आया है। बदलाव ये कि अधिकतर दल जो हैं, अधिकतर दल, कुछ को छोड़ के बस बाकी सब हिंदुत्ववादी हो चुके हैं। अब वो भगवा टोपी पहन चुके हैं। उनको समझ आ गया कि मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, सिखों के वोट नहीं चाहिए, हमको ईसाइयों के वोट नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है उसकी। इवन जो दलित समाज है उसका वोट भी नहीं चाहिए, शूद्रों के वोट भी नहीं चाहिए। ट्राइबल भी वोट नहीं देंगे तो चलेगा, नो इशू। ओबीसी और जो उच्च जातियां, ये काफी हैं। ओबीसी समाज और उच्च जातियां ये 50% हो जाती हैं, इतना काफी है। ये लोग वोट देंगे हमको। ब्राह्मण हमको वोट देंगे, बनिया हमको वोट देगा, क्षत्रिय हमको वोट देंगे। और ओबीसी, एक्चुअली ओबीसी भी उच्च जाति वाले हैं, देखा जाए तो उसमें निम्न जाति वाले नहीं है, वो भी वोट देंगे। तो भारत के अंदर वो एक विभाजन है ना, क्लियर हो चुका है इस टाइम। और संसद में बहुत सारे लोग आजकल ये सोचते हैं कि ये बिल पास कराने में दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी, लोग उसके विरोध में चले जाएंगे। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं बहुत सारे विषयों के ऊपर कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर किसी भी बिल को पास करवा सकता है। जैसे कि 3 तलाक भी पास करवा लिया, 370 पास करवा लिया, अभी वक्फ बोर्ड का बिल वो भी पास करवा लिया। और मैं आपसे कहता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भी पास करवा लेंगे। आप देख लीजिएगा, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को पास करवा लेंगे। और हैरान मत होइएगा कि अगर भारत के संविधान में बिना बदले ही आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें ला दी जाएंगी कि जो बेसिकली हिंदू संविधान के अंदर भी नहीं होती हैं। देखिए, सारे सिलेबस बदल दिए, यूनिवर्सिटी के सारे वाइस चांसलर वो है आरएसएस वाले, सारे के सारे। जब सिलेबस बदल गए तो सोच में बदल गई, विचारधारा बदल गई, कोर्सेज बदल गए, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं, यंगस्टर्स तो वहीं से प्रभावित होते हैं ना, सारे के सारे। तो सब चीजें तो बदल गई हैं अभी। अगर शिक्षा प्रणाली बदल गई, उनके हिसाब से हो गई, जजेस भी उनके हो गए, आरएसएस के हो गए, और बाकी पोस्टों पे उनके आदमी है, तो अभी और क्या चाहिए आपको? संविधान बदलने की जरूरत क्या है? संविधान को फॉलो कौन करता है? बीजेपी वाले तो फॉलो करते नहीं। जहां तक जजेस की बात है तो वो भी सारे के सारे अब भगवाकरण में पूरे जा चुके हैं, तो वो भी उनके साथ में ही है ना। मस्जिद तोड़ दी, तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जजमेंट मुसलमानों के खिलाफ ही जाएगा, हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, ये तो लिख लो आप। पुलिस वाले भी उनके पक्ष में हैं। तो कुछ ही बचे हैं, 2-4 लोग हैं, जैसे टीएमसी वगैरह हो गई, या अखिलेश बाबू हो गए, या कांग्रेस हो गई, या स्टालिन वगैरह। बाकी तो सारे उनके साथ जा चुके हैं। अब तो कोई, मुझे तो अब ऐसे पार्टियां नहीं मिल रही जो उनके साथ नहीं हो। बीजेडी उनके साथ में, नवीन पटनायक की मार खाने के बाद भी, केसीआर उनके साथ में, जगनमोहन रेड्डी उनके साथ में, टीडीपी उनके साथ में, पवन कल्याण भी उनके साथ में, नायडू साहब उनके साथ में, नीतीश भी उनके साथ में, पासवान साहब भी उनके साथ में, और बाकी छोटी छोटी तो अनगिनत पार्टियां सारी उनके साथ में हैं। कोई दिक्कत नहीं उनको। आप बोलो कोई भी संविधान में संशोधन करना होगा, वो भी पास करवा लेंगे। लोगों की रुत बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है, दलों की सोच बदल चुकी है। एक बात तो क्लियर हो गई है कि उनको माइनॉरिटी नहीं चाहिए इंडिया में, बिल्कुल क्लियर है। उन्हें माइनॉरिटी नहीं चाहिए। जिनको माइनॉरिटी के लिए रोना है रोते रहो, जिस माइनॉरिटी को रोना है वो भी रोने दो, कोई परवाह नहीं। बहुसंख्यकवाद ही चलेगा देश में, चाहे वो जेडीयू हो, जो अपने आप को इफ्तारी पार्टी कहेंगे, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो फिर वो मुसलमानों के खिलाफ वोट करेंगे। नीतीश कुमार को आप लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं क्या कहूं, ये सब मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिखों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, पर इन्हें भी फर्क नहीं पड़ता। जनता को फर्क नहीं पड़ता, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? सिखों के वोट नहीं मिले तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसाइयों के वोट ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों के वोट ना मिले तो ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो, इतने हिंदू काफी है ना, इनको तो शूद्रों के और ट्राइबल्स के वोट भी नहीं चाहिए। तो उच्च वर्ग और ओबीसी हो गया, बहुत हो गया। तो संविधान एक्चुअली देखा जाए तो बदला जा चुका है।
संविधान हिंदू संविधान हो चुका है, आप पहचान नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि संविधान नहीं बदला जा सकता। संविधान बदला जा चुका है प्रैक्टिकल सेंस के अंदर, उससे बचा ही कुछ नहीं इस टाइम। संविधान तो अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है इस टाइम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो कुछ लोग समझते हैं कि संविधान को बदला जाएगा। भाई बिना बदले ही सारा काम चल रहा है ना उनका। तो जरूरत क्या है? जरूरत पड़े अम्बेडकर का नाम ले लो, बाकी गोलवलकर है ही आपके पास, उसके नाम पे सड़कें रख दो। दीनदयाल उपाध्याय है, श्याम प्रसाद मुखर्जी है, इनके नाम पे सड़कें वड़के, शहर वहर, गलियां वलियां सब रखे जा रहे हैं ना। यही हो रहा है ना आज की डेट में। तो संविधान को बदलने की जरूरत क्या है? संविधान का स्वरूप तो पूरा बदला जा चुका है ना। सब जगह तो इन्हीं की पोस्टें हैं, और क्या चाहिए आपको? तो सारे के सारे दल सिर्फ दो चार को छोड़ के, अब कांग्रेस या अखिलेश को छोड़ के, मायावती भी उनके साथ में है, सब उनके हो चुके हैं। कोई छोड़ने वाला नहीं बीजेपी को, क्योंकि उनकी सत्ता उसके पे चलती है ना। जब सत्ता चल रही तो क्या जरूरत क्या उसके अंदर? पवन कल्याण हो या टीडीपी हो या नीतीश हो, सबकी सत्ता चल रही है। मायावती की सत्ता चल रही है, बिना सत्ता के सत्ता चल रही है उनकी। उनको क्या करने का है? व्हाट मोर दे वांट? तो बचा कौन साउथ के अंदर जो मोदी के साथ नहीं है? एक स्टालिन बेचारा है, वो अगेंस्ट जा रहे हैं, या थोड़ी सी सीपीएम सीपीआई वाले हैं, वो भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं आज की डेट पे। तो केरल का थोड़ा सा पार्ट है वो, जो जो क्या कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ है। बाकी कौन बचा है इस टाइम? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो उड़ीसा भी चला गया उसके अंदर, असम भी चला गया, अगली बार बंगाल भी चला जाएगा शायद, हो सकता है। तो संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र बन चुका है यहाँ पे। क्योंकि माइनॉरिटीज को उठा के जब हाशिए पे फेंक दिया जाए और माइनॉरिटी कुछ कर ना पाए, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी को एक बात तो पता लग गई है ना कि इंडिया में सड़कों पे कोई नहीं आएगा। आप जितना मर्जी दमन करना है कर लो, जितना मर्जी शोषण करना है कर लो, ये सड़क पे नहीं आएंगे। इंडियंस का उन्होंने क्या है ना कि बेसिकली हाथ पैर काट दिए हैं अभी। हम हिंदुस्तानियों के ना हाथ पैर काट दिए हैं। हम लोग चल नहीं सकते, अब सड़क पे नहीं आ सकते। ना हम महंगाई पर रोते हैं, ना बेरोजगारी पर रोते हैं। हमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर कौन राज करता है। वी आर वेरी हैप्पी। तो भगवा झंडा लो, आगे बढ़ो। हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है, आप ही ना पहचाने तो हम क्या करें? शुक्रिया आपका।